Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss definite integrals in Integral Calculus Part 1. Student, I have made these lectures in Hindi as well as in English language. For English version, please go to playlist. Student, आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, then fundamental properties of definite integrals and important results to remember for solving questions and use of properties and important results. Now start with fundamental theorem of integral calculus. स्टूडेंट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में और ये हमें पता होनी चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल के लिए. इसमें इसका स्टेटमेंट है लेट एफ बी ए रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल है, एंड लेट फाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए बी सच दैट फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स. यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स जो है वो एफ एक्स है, या आप ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स is phi x for all x belongs to a b. Then we can write integration of fx dx, लिमिट उसकी a to b है, इसकी वैल्यू हमारी क्या निकलेगी phi b माइनस phi a. ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है. इसका स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है. Now come to fundamental properties of definite integrals. स्टूडेंट, ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस करेंगे हम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. पूरे इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ ट्रू फॉल्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं, इनका प्रूफ भी आता है एज ए क्वेश्चन. तो ये इसको आप एक तरह से ये बेस है डेफिनेट इंटीग्रल का. प्रॉपर्टी फर्स्ट, we have a to b fx dx equals a to b ft dt. यानी x की जगह हम t लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसकी जो वैल्यू हमारी निकलेगी इस इंटीग्रेशन की, वो चेंज नहीं होगी. द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड आर्गुमेंट, या इसको हम कह सकते हैं डमी वेरिएबल बोलते हैं इसको. प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रिमेन सेम, लिमिट हमारी सेम रहनी चाहिए. हम x की जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं होगा. ये इसका मतलब है. प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज़ लेट एफ एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज़ कैपिटल एफ एक्स. ये हमने मान लिया है कि ये हमारे पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैपिटल एफ एक्स है. देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज़ एफ टी, कैपिटल एफ टी. नाउ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ एक्स, लिमिट उसकी हमारी है ए टू बी, जिस अगर हम लिमिट रख देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है. एंड अब हम करते हैं ए टू बी एफ टी डी टी, उससे हमारे पास वैल्यू आ गई एफ एक्स एफ टी, सॉरी कैपिटल एफ टी ए टू बी. लिमिट रखने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए कैपिटल में. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट दिस एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी. नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है वी हैव ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स बी टू ए. लिमिट इसमें चेंज हो गई एफ एक्स डी एक्स. इंटरचेंज द लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बट चेंज द साइन ऑफ इंटीग्रल. इंटीग्रेशन वाला जो इंटीग्रल का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा हमारा. प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़, ये हमने मान लिया लेट एफ एक्स का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ एक्स. देन इसमें ए टू बी को हमने सॉल्व किया
उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। इसी तरह से हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, बी टू ए लिमिट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई एफ ए माइनस एफ बी माइनस टाइम्स विच इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो फ्रॉम 1 and 2 we have this property a to b fx dx equal to minus times b to a fx dx. Now come to property third. We have 0 to a to b fx dx equal to a to c fx dx plus c to b fx dx. लिमिट जो है हमारी a to b उसे हमने ब्रेक कर दिया है, ए से सी तक जा रहे हैं फिर सी से बी तक जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, ये हमारा है हम हर प्रॉपर्टी में मान रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ एक्स। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं इसको, एफ एक्स ए टू सी लिमिट है प्लस एफ एक्स लिमिट हमारी सी टू बी है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये हमारा क्या आ जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नोट द प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इवन इफ द पॉइंट सी इज एक्सटीरियर टू द इंटरवल ए बी। जो पॉइंट सी है वो इसके बीच में आना चाहिए ए और बी के। सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, in place of one additional point C we can take several points। thus A to B के बीच में हम बहुत सारे पॉइंट्स भी ले सकते हैं तो भी हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सच दैट A to B एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन A to C1 एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन C1 से C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस आर एथ टर्म इसकी आ जाएगी सी आर माइनस 1 टू आर एफ एक्स डी एक्स और लास्ट टर्म आ जाएगी सी एन बी एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी फोर इज लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह ये हमारी यूज़ होती है। प्रूफ क्या होगा इसका, आई मान लिया हमने इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें एक्स की जगह हमने ए माइनस टी रख दिया, डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट्स व्हेन एक्स इक्वल टू 0 टी इक्वल टू ए हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए है तो टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा, लिमिट इंटीग्रेशन ए टू 0 एफ ए माइनस टी माइनस डी टी, इसको हम माइनस बाहर ले लेते हैं और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, उससे आ जाएगा 0 टू ए एफ ए माइनस टी डी टी। नाउ बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स विच इससे हमारा आ जाएगा ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन हमारा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन ऑफ एक्स एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स। अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की, इवन है तो उसकी वैल्यू हमारी ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे इवन और ऑड फंक्शन हमारे क्या होते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। ऑड कब होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो हमारे पास उसकी फंक्शन की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाएगी, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन हमारा होगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पर। ये दोनों हमारे फंक्शन इस तरह से होंगे। अब इसके प्रूफ के लिए
यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख लेंगे माइनस ए से ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स, ज़ीरो से ए ब्रेक कर देंगे एफ एक्स डी एक्स। यू मान लिया हमने माइनस ए टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टी पुट कर दिया, सो दैट डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट फाइंड कर लेंगे टी इक्वल टू ए वैन एक्स इक्वल टू माइनस ए, टी इक्वल टू ज़ीरो वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए टू ज़ीरो एफ माइनस टी डी माइनस डी टी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ए ज़ीरो टू ए एफ माइनस टी डी टी, और इसको हम टी की जगह एक्स यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ज़ीरो टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। आगे इसको अगर हमारे पास इफ एफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स आ जाएगी। इवन होगा तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी हमारी। अब हम फ्रॉम वन से इसको माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को जो हमने ऊपर फाइंड किया है लिख लेंगे माइनस ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी अगर इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो हमारी ऑड है तो ज़ीरो आ जाएगी, और इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमारी ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स वैल्यू इसकी आ जाएगी। नाउ कम टू प्रॉपर्टी सिक्स। प्रॉपर्टी सिक्स हमारी क्या है, ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ़, ये इसकी वैल्यू ये होगी इफ़ एफ टू ए एक्स माइनस टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये हमें प्रूव करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज़फुल प्रॉपर्टी है। वी हैव, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज़ीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ज़ीरो से ए इंटीग्रेशन ब्रेक कर दिया लिमिट ए टू ए, और फर्स्ट इंटीग्रेशन इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू ज़ीरो एफ टू ए माइनस वाई डी वाई इसमें रख देंगे, पुटिंग एक्स की जगह टू ए माइनस वाई इन द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ एंड चेंजिंग द लिमिट चेंज हो जाएंगी तो उसका हमारा सॉल्यूशन ये आ जाएगा इस तरीके से, ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ज़ीरो टू ए एफ टू ए माइनस वाई डी वाई इंटरचेंज द लिमिट्स ऑफ सेकेंड इंटीग्रल। नाउ फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम ये लिख सकते हैं y की जगह x यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स अगर एक्स एफ एक्स के बराबर है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर है तब। इसी तरह से अब कुछ रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमें हमेशा याद रखने, इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए, डायरेक्ट हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला रिज़ल्ट है माइनस इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस पाई बाई टू एफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ साइन एक्स डी एक्स होगा, और या ज़ीरो हो जाएगा एज फंक्शन उसका अगर इवन और ऑड है रिस्पेक्टिवली। सेकेंड रिजल्ट है ज़ीरो टू पाई एफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ साइन एक्स डी एक्स। ये रिज़ल्ट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्वेश्चंस में, हमेशा याद होना चाहिए। थर्ड वन इज़ इंटीग्रेशन की लिमिट है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एफ कॉस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ कॉस एक्स डी एक्स। फोर्थ वन इज़ ज़ीरो टू पाई एफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ कॉस एक्स डी एक्स होगा या ज़ीरो होगा एज फंक्शन इसके इवन और ऑड है रेस्पेक्टिवली उसके केस में, यानी कि एफ एज इफ एफ कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी ज़ीरो टू पाई बाई टू एफ कॉस एक्स डी एक्स।
एंड एक रिज़ल्ट हमारा ये है 0 to पाई साइन एम एक्स साइन टू द पावर मतलब एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन एम एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स और या ज़ीरो, या तो ये वैल्यू होगी या ज़ीरो होगी अकॉर्डिंग एज एन इज़ इवन और एन इज़ ऑड इंटीजर्स। लास्ट वाली प्रॉपर्टीज में लगती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ का हमारा यूज़ क्या है ये हमें देखना है। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली अप्लाई टू सॉल्व मैनी डेफिनिट इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आर ऑल्सो अप्लाई एज formula to solve many integral questions, true false question, fill in the blank questions और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन ये मैं आपको लास्ट जो इसका मैं ये लेक्चर बनाऊंगी उसमें कराऊंगी। और ये ऊपर के जितने भी रिजल्ट्स हैं ये सब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक में, सब में हमारे ये यूज़ होते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट्स, तो उसे आप देखिए। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।